हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल मार्केट वेज चैनल। दोस्तों, आज जिस शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो शेयर बेसिकली देखोगे तो एक गवर्नमेंट कंपनी है। और दूसरी बात दोस्तों, उसका मार्केट कैपिटल इतना ज़्यादा है कि आपका पैसा डूबने का चांस कम है, लो रिस्क वाला शेयर है। और दूसरा ये कि आपको काफ़ी अच्छे और सस्ते दाम पे मिल रहा है, साथ ही में उसका पी रेशो कम है। और सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों, डिविडेंड की बात करते हो तो साल में 3 बार 4 बार डिविडेंड मिलता है और वो भी अच्छा खासा मिलता है। तो दो बड़े अपडेट है दोस्तों जो आपके साथ डिस्कस करने हैं उस कंपनी रिलेटेड। सो क्या अपडेट है, क्या न्यूज़ है, सब देखेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो कंटिन्यू करते हैं अपना आज का वीडियो, लर्न मार्केट अर्न मनी। देख सकते हो जिस कंपनी का हम जिक्र कर रहे हैं उसका आज का 28 अक्टूबर का 3:30 बजे के बाद का डाटा है। लगभग शेयर 128.95 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि 1 रुपये मतलब 1 रुपीज़ 85 पैसा डाउनग्रेड है और 1.41% डाउनग्रेड है। आज का ओपनिंग हुआ था 130.80, हाई लगाया 131.40। लो की बात करते हो तो 127.75 का लो है। मार्केट कैपिटल के हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छी खासी है। 1.21 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल है, मतलब एक 1.25 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है। पी रेशो की बात करते हो तो 4.64 का पी रेशो, जो कि काफ़ी अच्छा और सस्ता पी रेशो है। मतलब नॉर्मल और डिसेंट पी रेशो 10 का होता है, 10 पी रेशो यानी कि नॉर्मल और डिसेंट पी रेशो। ये तो 4.64 मतलब 5 का पी रेशो है, जो कि हर इन्वेस्टर को पसंद होता है। पी रेशो ऐसा पी रेशो है। बात करते हैं रिटर्न्स की, तो पिछले 6 महीने के रिटर्न्स इसके 45% है, जो 40 रुपये में काउंट होते हैं। तो 6 महीने के जो रिटर्न्स है वो काफ़ी अच्छे, हेल्दी और सफिशिएंट रिटर्न है। मतलब अगर नॉर्मल में देखोगे तो अभी कोविड का 1 डेढ़ साल छोड़ के अगर देखते हो तो मार्केट में 20-25% रिटर्न निकालना काफ़ी बड़ी बात होती है। मतलब काफ़ी अच्छे और पुराने इन्वेस्टर ही 20-25% रिटर्न मार्केट से निकाल पाते हैं, नहीं तो बहुत से लोग लॉस ही पाते हैं मार्केट से। तो अभी एक्सेप्शनल है पिछले 2 साल, तो मतलब 45% के रिटर्न मतलब बहुत ही अच्छे रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न्स की बात करते हो तो 64% रिटर्न है, जो 50 रुपये में काउंट होते हैं। और लॉन्ग टर्म के रिटर्न काफ़ी अच्छे हैं इसके। 624% के रिटर्न है लॉन्ग टर्म में, जो कि शेयर मार्केट में आया था 1999 में। तो आप बोलोगे यार 20-21 साल में सिर्फ 600 साढ़े 600 के रिटर्न है, ये कहाँ के अच्छे रिटर्न है। इतने इससे ज़्यादा रिटर्न तो बाकी शेयर में मिल जाते। दोस्तों, बाकी बहुत से ऐसी कंपनी जो इससे अच्छे रिटर्न आपको दे सकती थी, लेकिन दोस्तों वहाँ पे आपका पैसे में थोड़ा रिस्क हो सकता था। लेकिन ये ऐसी कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, इसका बिजनेस कभी रुकने वाला है नहीं। और दूसरा, मार्केट कैपिटल इतना बड़ा है कि आपका मतलब पैसा सेफली रहेगा। और दोस्तों, ये जो रिटर्न्स है 650% के, इसके साथ ही साथ आपको साल में 2 या 3 बार, कभी कभी 4 बार भी आपको मिलते हैं क्या, तो डिविडेंड मिलता है। तो आपको डिविडेंड डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो साल में 3-4 बार आपको डिविडेंड मिलता है, तो इतना बढ़िया डिविडेंड देने वाली कंपनी है। कौन सी कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि आईओसी के नाम से एनएससी के साइड पे मतलब जानी जाती है। और उसका सिंबल है एनएससी के साइड पे आईओसी। इसको इंडियन ऑयल के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है ये शेयर। करंट प्राइस है उसका 128 या फिर 129 बोल सकते हो। और 1 महीने पहले इमकी ग्लोबल ने इसके टारगेट्स दिए थे। क्या टारगेट्स दिए थे, तो बाय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, टारगेट प्राइस ₹135। और ये टारगेट जो दिए हैं उसके, वो ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 7 रुपये दूर है ये टारगेट जो इमकी ग्लोबल ने दिए हैं। लेकिन उन्होंने जब टारगेट दिए थे तो कंपनी का प्राइस क्या था, मतलब वो टाइम पे उसका करंट प्राइस क्या था, वो देखना इम्पोर्टेंट है। तो देख सकते हो जब इमकी ग्लोबल ने कंपनी के टारगेट्स दिए थे तो कंपनी का मार्केट मतलब करंट प्राइस था 125 रुपीज़, और अभी का प्राइसिंग है 129 रुपीज़। दोस्तों, उन्होंने लगभग 10 रुपये अपसाइड के टारगेट दिए थे, जो कि
मतलब एक अच्छे टारगेट से 10 रुपये, क्योंकि 10 रुपये एक शेयर में अपसाइड जाना भी काफ़ी बड़ी बात होती है। अभी आपको कैसे पिछले 1 साल से ये कोरोना की वजह से अच्छे मतलब 100% रिटर्न, 200% रिटर्न ऐसा देखने की आदत हो चुकी है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में मार्केट में नहीं होता। 20-25% रिटर्न काफ़ी बड़े रिटर्न्स माने जाते हैं, और ये जो टारगेट दिए थे उन्हें 10 रुपये अपसाइड के, जिसके लिए उन्होंने 1 साल का टाइम ड्यूरेशन दिया था, जो काफ़ी लंबा टाइम ड्यूरेशन था। तो उसके अंदर ही मतलब 1-1.5 महीने के अंदर ही वो टारगेट्स उन्होंने अचीव किए हैं, मतलब करने के आसपास पहुंच चुके हैं दोस्तों। सो इंडियन ऑयल ये जो कंपनी है IOC, इसमें किस लेवल पे कारोबार होता है, किस लेवल पे उसका सेल होता है, किस लेवल पे उसका क्वार्टरली रिजल्ट आता है, वो एक बार देख लो। उससे आपको पता चलेगा कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है। 1 साल का लो 76 का अक्टूबर 2020 में लगाया था, और अक्टूबर 2021 में कंपनी ने अपना हाई लगाया 140 का। मतलब 1 साल में पैसा कहाँ से कहाँ गया, तो पैसा डबल हुआ 1 साल में। और आज कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ, तो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुआ है 92,67,487, जिसमें से डिलीवरेबल क्वांटिटी 44,09,450। जो परसेंट में देखते हो तो 47.5%, 47.58% का स्टेक होल्डिंग के लिए उठाया गया है। तो इतना बड़ा स्टेक होल्डिंग के लिए उठाया जाता है, मतलब इसके पीछे का रीज़न भी उतना स्ट्रांग होता है। तो रीज़न यहाँ पे अवेलेबल है। रीज़न है कि 30 अक्टूबर को कंपनी का लगने वाला है क्वार्टरली रिजल्ट। तो यहाँ पे मैंने न्यूज़ ओपन किया, आप देख सकते हो। टू कंसिडर एंड अप्रूव द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द पीरियड एंडेड September 30, 2021 एंड डिविडेंड। सो दोस्तों, न्यूज़ बड़ी ये है कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट लगने वाला है सितंबर क्वार्टर का, और वो उसके साथ ही साथ कंपनी डिविडेंड देने वाली है। लेकिन ये कब होने वाला है? 30 अक्टूबर को होने वाला है। तो आप बोलोगे अगर 30 अक्टूबर को होने वाला है तो मुझे आज क्यों बता रहे हो? तो दोस्तों एक्चुअल में ये लगने वाला था 29 अक्टूबर को। ये अपडेट भी काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे पहले देख लो। 39 अक्टूबर मतलब कल के दिन कंपनी का रिजल्ट लगने वाला था, और डिविडेंड का ही अनाउंसमेंट था, लेकिन वो पोस्टपोन हुआ। जो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने मतलब यहाँ पे एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया कि जो कंपनी का 29 अक्टूबर को मतलब कल के दिन जो मीटिंग होने वाला था क्वार्टरली रिजल्ट रिलेटेड और डिविडेंड रिलेटेड, वो पोस्टपोन होके वो लोग 30 अक्टूबर मतलब परसों के दिन लेने वाले। और उसका अपडेट फिर से यहाँ पे आया, ये देख सकते हो कि कंपनी का 30 अक्टूबर को मतलब जो रिजल्ट कल लगने वाला था वो परसों लगने वाला है। 30 अक्टूबर को कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट और डिविडेंड। अभी डिविडेंड का यहाँ पे हिस्ट्री देख लो तो कंपनी किस लेवल पे डिविडेंड देती है। कंपनी ने 2019 में एक बार यहाँ पे दिख रहा है, 2020 में 4.5 रुपये का डिविडेंड मतलब 4 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड एक ही बार दिया था। लेकिन 2021 में अब तक 3 बार डिविडेंड मिल चुका है, और अभी चौथा डिविडेंड मिलने वाला है। तो 3 डिविडेंड ये हुआ कि पहला 7.5 रुपये पर शेयर, फिर 3 रुपये पर शेयर, और फिर अगस्त में 1.5 रुपये पर शेयर। मतलब यहाँ पे आप ओवरऑली भी अगर कैलकुलेट करते हो तो 10, 11, 12 रुपये डिविडेंड पर शेयर मिल चुका है। जहाँ पे आपको 120-125 रुपये वाला शेयर 12 रुपये का डिविडेंड पर शेयर दे रहा है सालाना, और अभी चौथा डिविडेंड आना बाकी है, और हो सकता है और एक बार डिविडेंड भी मिल सकता है, ये कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन अभी जो डिविडेंड अनाउंस होने वाला है ये साल का चौथा डिविडेंड है, तो इतना बड़ा डिविडेंड मिल रहा है। मतलब दोस्तों 120-125 के रेंज में ट्रेड करने वाला शेयर आपको सालाना 12-13 रुपये डिविडेंड दे रहा है, तो काफ़ी बड़ी बात होती है। दोस्तों यहाँ पे देख लो कारोबार, यहाँ पे देख सकते हो मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर के नंबर। तो लगभग जून क्वार्टर्स के नंबर देखते हो, टोटल इनकम क्वार्टरली बेसिस पे तो 1,55,05,627 वैल्यूज इन लैक्स में सिर्फ क्वार्टरली बेसिस पे इतना बड़ा इनकम हुआ है, जिसमें से नेट प्रॉफिट 5,94,137 वैल्यूज इन लैक्स से। तो देख सकते हो क्वार्टरली बेसिस पे इतना बड़ा कंपनी का कारोबार चलता है, तो उससे आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी कंपनी और कितनी बड़ी लेवल पे काम चलता है। लेकिन दोस्तों आप बोलोगे इतना कारोबार चलता है फिर भी कंपनी का शेयर प्राइस इतना कम क्यों है?
क्योंकि दोस्तों ये गवर्नमेंट कंपनी है और ऐसी कंपनी जो आपको जो रिटर्न्स है या फिर जो प्रॉफिट है आपको डिविडेंड के थ्रू देती है। साल में 3 या 4 बार डिविडेंड मिल रहा है, वो भी 10-12 रुपये पर शेयर, और इतने सस्ते दाम वाला शेयर। तो आप सोच सकते हो आपको कहीं ना कहीं से तो रिटर्न्स मिल रहे हैं, वो भी सेफली, रिस्क फ्री। मतलब जिसको मार्केट में कुछ भी नहीं समझ में आता या फिर कुछ पता ही नहीं, उनके लिए एक ऐसी कंपनी ठीक है। मतलब जो आईओसी है, इंडियन ऑयल है, मतलब इंडियन ऑयल हो गए, फिर ओएनजीसी हो गए, ऐसी कंपनी जो रिस्क फ्री है और आपको रिटर्न्स दे रही है, सेफली दे रही है। तो बाकी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं करना आपकी मर्जी, बट इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस ज़रूर कीजिए, क्योंकि इन्वेस्ट आपको करना है, पैसा आपका है, रिस्क आपका रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।